हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं चावल के बोरी खोल रही थी। तो इस पीली वाली बोरे में चावल है और जो ऑरेंज वाले बोरे हैं ना, उसमें गेहूँ है। तो अभी चावल 40 केजी के लगभग है मेरे घर में और 40 केजी के लगभग गेहूँ भी है, क्योंकि हमारे गांव से चावल और गेहूं आता है। राशन में चावल और गेहूं मुझे नहीं खरीदना पड़ता है। गांव गाड़ी जब जाता है ना कार, तो एक बार में चावल आ जाता है 1 क्विंटल के लगभग, और एक बार में 70-80 किलो चावल भी आ जाता है। तो गेहूं का खर्चा थोड़ा मेरे घर में ज़्यादा लगता है और चावल थोड़ा कम लगता है। तो जब भी हस्बैंड जी गाँव जाते हैं तो उधर से कार में डिक्की में डालकर लेके आ जाते हैं। अब बीच में जैसे कोई आ गया मेहमान, 2-4 महीना के लिए रुक गया, क्योंकि रायबरेली में एम्स हॉस्पिटल है ना, तो दवा वगैरह के लिए लोग आते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ चावल घट गया तो हम लोग यहीं ख़रीद लेते हैं, फिर गांव से हम लोग नहीं ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं चावल फटक रही थी, क्योंकि मैं इस डाबा में चावल भर लेती हूँ ना, तो मेरे 1 से 1.5 महीना निकल जाता है चावल के खर्चा, क्योंकि मेरे घर में चावल के खर्चा बहुत कम है गाइस, रोटी ही ज़्यादा लोग खाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर चावल बीन फटक रही थी। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। मेरा टॉपिक है कि किचन से बहुत सारे पैसे कैसे बचाए समझदारी दिखाकर। तो यही मेरा टॉपिक है, इसी पर आज मैं चर्चा करूँगी आप लोग के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने किचन को रात में जब सोती हैं ना, तो किचन को नीट क्लीन करके सोइए। कितना भी आपको कोई भी कहीं से भी आती हैं दिक्कत हो या परेशानी हो या तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कोशिश कीजिए, आप कर सकती हैं तो किचन क्लीन करके साफ़ सुथरा करके सोइए। उससे क्या होता है ना, हमारे घर में बरकत होता है और नेगेटिविटी जो ऊर्जा होती है वो भी हमारे घर में नहीं आती है। अगर हमारे किचन रात में गंदा रहता है ना गाइस, तो कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह इधर उधर धोए हुए बर्तन पर चल जाते हैं, या गैस चूल्हा पर इधर उधर चल जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, हमारे घर में बीमारियां ज़्यादा आती है और हम परेशान भी रहते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि रात में हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे। मैं तो वही करती हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाइज। और यहाँ पर देख सकते हैं मसाला डोसा बन रहा है मेरे घर में। बच्चे लोग का डिमांड था कि मम्मी मसाला डोसा बना दो, तो यहाँ पर मसाला डोसा बना रही थी। तो जैसे समोसे के या आलू पराठे के पिठी बनता है ना, सेम वैसा ही पिठी बना ली हूँ। और ये दाल और चावल वाला डोसा है, थोड़ा सॉफ्ट लगेगा। जैसे डोसा कुरकुरे रहते हैं ना, उस तरीके से नहीं लगेगा, तो थोड़ा सॉफ्ट लगता है। देखने में तो सेम ही वैसा ही लगता है, बाकी खाने में थोड़ा सॉफ्ट लगता है। और मूंगफली की चटनी बनाई हूँ, एक एक करके सारा डोसा मैं सेक लूँगी। दूसरा टॉपिक मेरा ये है गाइज कि आप जब सब्ज़ी लेने जाती हैं ना, तो आप वीकली प्लान कीजिए। मेरे घर में भी ना हफ्ते में एक ही दिन सब्ज़ी आता है, संडे के। और हस्बैंड जी सब्ज़ी लेके जब आते हैं ना, तो मैं उस सब्ज़ी को बहुत अच्छे से देख कर कि कौन सी सब्ज़ी मुझे किस दिन बनाना है और कौन सी सब्ज़ी कब मेरे को यूज करना है, उसी हिसाब से मैं सब्ज़ी को रखती हूँ और उसी हिसाब से बनाती हूँ। ज़्यादातर जब हस्बैंड जी सब्ज़ी खरीदने जाते हैं ना, तो मैं भी चली जाती हूँ साथ में। ये मेरे हफ्ता में कौन कौन सी सब्ज़ी कब बनाना है, वही हिसाब से मैं ले भी लेती हूँ। अपने हिसाब से लेती हूँ ना, तो मेरा सही रहता है। मुझे हफ्ता भर की सब्ज़ी आराम से चल जाता है। कभी बीच में घाटा तो मैं चना, छोला, राजमा, चने दाल के तड़का इस तरीके से बना देती हूँ। एक हफ्ता में मेरे घर में एक ही बार सब्ज़ी आता है, मंथ में 4 बार। इस तरीके से करने से भी ना गाइज, किचन में पैसे के बचत होता है। तीसरा टॉपिक मेरा ये है गाइज, आप गैस जलाने से पहले आप अपने आटा के लोई को 5-7 कट कर लीजिए, उसके बाद ही गैस जलाइए, उसके बाद ही गैस पर तवा रखिए। इससे क्या होगा कि हमारे गैस कम लगेगा और खाना भी थोड़ा जल्दी बन जाएगा। 5-7 लोई काट लीजिए। जैसे लोई मतलब हम जो आटे के बनाते हैं ना, लड्डू टाइप की, हम उसी को लोई बोलते हैं। तो उस तरीके से आप 5-6 काट लीजिए, उसके बाद ही गैस जलाइए, उसके बाद ही तवा रखिए। ये नहीं कि तवा गर्म होते जा रहा है और हम अपने काम में लगे हैं, तो उस तरीके से क्या होता है ना कि गैस के बर्बादी होता है। हम इस तरीके से भी अपना किचन में थोड़ा बहुत पैसे बचा सकते हैं। एक लास्ट में अच्छा अमाउंट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ही। यहाँ पर ना आम रखी थी, हस्बैंड जी कच्चा आम लाए थे और पक गया है, तो उसको मैं आम खा रही थी। और मेरे घर में ना हैंड वाश ख़त्म हो गया था, तो मैं ये बाथरूम में आई हूँ हैंड वाश डालने। अभी लाइट बहुत कम है, क्योंकि इन्वर्टर का लाइट जल रहा है, बीच बीच में लाइट कटते रहता है रायबरेली में। तो यहाँ पर हैंड वाश डाल लेती हूँ।
और उसके बाद मेरा जो चौथा टॉपिक है गाइज, तीसरा टॉपिक तक तो मैं आप लोग को बता दी कि आप लोग जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर पंखा और लाइट जलाइए। आप लोग जहाँ नहीं रह रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ लाइट और पंखा मत चलाइए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारे बिजली बिल बहुत ज़्यादा आने लगता है। जब बिजली बिल हमारे ज़्यादा आता है ना, घर के बजट भी गड़बड़ हो जाता है। मैं अपना बता रही हूँ गाइज, इस मंथ में मेरा कुछ मतलब काम की वजह से बाहर रहना पड़ा है और बच्चे ना बीच बीच में मेरा एसी चालू कर देते थे। तो इस बार मेरा बिल आया है बिजली का 2800 रुपया, 2885 रुपया। आपको यकीन नहीं होगा तो मेरे पास बिल होगा तो इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। अभी बिल तो हस्बैंड जी के पर्स में था, तो मैं आप लोग कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगी। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी गाइज। तो आप लोग क्या कीजिए ना कि आप लोग जहाँ जिस रूम में बैठ रहे हो उसी रूम के पंखा लाइट जलाइए। और अगर जिस रूम में आप लोग नहीं बैठ रहे हो तो आप उसमें बॉल पंखा सब बंद कर दीजिए, एसी कूलर जो भी है आपके घर में। और बच्चे लोग को भी समझाइए कि देखो जब तक तुम लोग टीवी देख रहे हो घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा ना देखो। अगर टीवी देख लेते हो ना तो ये ना कि आप लोग खेल भी रहे हो और टीवी भी चालू कर किए हो, तो उससे क्या होता है हमारे घर में बिजली बिल के ज़्यादा खपत होती है और हमारे बिल बहुत ज़्यादा आता है। और बिजली बिल ऐसा चीज़ है ना गाइज कि पूरा बजट हिला देती है। मेरे घर में पहले इससे पहले 1800 बिजली बिल आया था, 1822 रुपया। इस बार 2885 रुपया बिजली बिल आया है। तो दोनों में आप लोग समझ सकते हैं कितना अंतर है। तो इस बार हस्बैंड जी थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि तुम लोग देखो बिजली बिल कैसे इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस बार मैं कोशिश की हूँ कि दिन में मैं बहुत कम एसी चलाती हूँ, कूलर चलाती हूँ। रात में प्रॉपर 12 घंटा एसी तो चलना ही चलना है, क्योंकि हस्बैंड जी काम से आते हैं ना तो थके हारे रहते हैं। जब एसी चालू कर देते हैं ना तो आराम से वो सो जाते हैं। तो पूरी रात एसी चलता है, दिन में हम कूलर पंखा के यूज करते हैं। पहले के बड़े बूढ़े लोग बोलते थे ना कि बाहर पकने लगता है तो उस तजुर्बा भी आने लगता है, तो सही बोलते हैं गाइज। देखिए हमारा भी 2-4 बाल पकने लगा है, तो उसी हिसाब से अपने अंदर तजुर्बा भी और सहनशक्ति भी आने लगता है। तो मैं तो इसी तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ, और जो मैं करती हूँ ना वही आप लोग से शेयर भी करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा मेरी वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और गाइज मैं कोशिश करती हूँ जहाँ मेरा पैसा एक्स्ट्रा लगने लगता है ना तो अगले बार से वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ और धीरे धीरे अपने खर्चे को कंट्रोल कर देती हूँ। तो मैं यही आप लोग से भी कहूँगी कि अपने खर्चे को सोचिए समझिए और कंट्रोल कीजिए। आपका बहुत सारा किचन में पैसा बच जाता है। आप एक हाउसवाइफ है ना तो आप बहुत तरीके से आप अपना पैसा बचा सकती हैं।